बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नदीम आलम। मेरे अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। मेरा अल्लाह ही बेहतरीन दोस्त है और वही है बेहतरीन मददगार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आज इस व्लॉग में आपसे बात करेंगे पंजाब के इलेक्शन की सूरत हाल की। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आपसे बात की, तो आज करेंगे पंजाब के बारे में। कहते हैं कि जिसका लाहौर उसका पंजाब और जिसका पंजाब उसका पाकिस्तान। लाहौर के मेन हलका जो है NA 119, उससे शुरू करते हैं बात, थोड़ी सी डिस्कशन। NA 119 में मरियम नवाज शरीफ जो इलेक्शन लड़ रही हैं, उसके मुकाबले में पहले आ रहा था कि सनम जावेद को उतारा जाएगा मैदान में। अगर सनम जावेद जीत आती है तो मरियम नवाज का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही कह रहा था कि सनम जावेद को जिसने वोट देना है, ज़ाहिर है कि जो इमरान खान को चाहने वाले हैं, PTI के फॉलोअर्स हैं, उन्हीं ने सनम जावेद को वोट देना है। अगर सनम जावेद की जगह पे कोई और उम्मीदवार हुआ तो उसे ज़ाहिर है वो वोट देंगे। तो उस हलके में अब PTI ने अमाद फ़रूक के भाई जो मियाँ शहजाद फ़रूक है उसको टिकट दी है। ये सभी पाकिस्तानी जानते हैं कि अमाद फ़रूक ने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की और वो इमरान खान के साथ डटा रहा। और उसका बेटा भी एक वफ़ात पा गया जो मासूम बच्चा था। तो इसके बावजूद उसने जो मुश्किलें और मुसीबतें हैं वो झेली हैं पार्टी की खातिर। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है कि जो उसके भाई को टिकट दी है। तो इससे मेरा ख़्याल है कि मैं आपको एडवांस मिले कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मरियम नवाज़ है जो लाहौर से शिकस्त खा जाएंगी। तो अब्दुल मालिक साहब ने भी जो सर्वे किया है उसमें भी तो 14 नशिस्तें जो हैं लाहौर की, उसमें से 11 नशिस्तें PTI को कामयाब करार दे रहे हैं। तो अगर यही सूरत हाल रही लाहौर की, जो अगर ये सूरत हाल है, लाहौर के बाद गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, झेलम, रावलपिंडी और चकवाल और फैसलाबाद में भी इस दफ़ा PTI सरप्राइज़ देगी। तो मुस्लिम लीग नून बहुत ही मुश्किल में मुझे दिखाई देती है पंजाब में, कि पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में तो उसका जो कहते हैं कि नाम निशान ही नहीं है। तो इस दफ़ा जो किसी दौर में नारा होता है ना कि बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, तो इस दफ़ा चारों सूबों की जो आवाज़ है वो इमरान खान है, जिसे चारों सूबों में पाकिस्तान की समझते हैं कि पॉपुलैरिटी है, तो चारों सूबों में उसकी आवाज़ है। तो उसके बाद जनूबी पंजाब में जो मेन शहर है वो मुल्तान आता है। तो मुल्तान के जो सर्वे आए हैं लेटेस्ट, उस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि पंजाब क्या चाह रहा है। पंजाब का जो मुल्तान शहर है, मुल्तान शहर की 6 नशिस्तें हैं। 6 में से ये 5 के सर्वे नताइज आए हैं। तो NA 148, इसमें 42% PTI और 20% नून लीग और 18% ने फैसला नहीं किया और सिर्फ 12% पीपल्स पार्टी है। NA 149, इसमें 52% PTI, 20% नून लीग, 17% फैसला नहीं किया और सिर्फ 5% पीपल्स पार्टी के साथ है। NA 150, 45% PTI, 24% नून लीग, 22% फैसला नहीं किया और सिर्फ 4% समझ लें कि बिल्कुल ख़त्म पीपल्स पार्टी। NA 152, 46% PTI, 20% आधे से भी कम नून लीग, 14% फैसला नहीं किया। NA 153, 41% PTI,
25% नून लीग और 15% फैसला नहीं किया और सिर्फ 5% पीपल्स पार्टी। इससे राना महमूदुल हसन जो सेंटर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। तो इसका असर क्या होगा, इससे भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी है भी नहीं, तो इसके बावजूद इतने बड़े सियासतदान ने मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो समझ लें कि ये मुल्तान में ये सूरत हाल है। मुल्तान के बाद मुजफ्फरगढ़ जो जमशेद दस्ती का हल्का है, उसमें वो रपोश होने के बावजूद 52% पीटीआई को लोग वोट देना चाहते हैं और 17% नून लीग है सिर्फ। उसके साथ डेरा गाजी खां 185 NA, जरताज गुल वाला हल्का है, उसमें 59% पीटीआई के साथ और सिर्फ 16% नून लीग के साथ। और पीपल्स पार्टी सिर्फ 3% है और मुजफ्फरगढ़ में 5% है पीपल्स पार्टी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही जो हवा है मुल्तान वाली, ये उधर भी जाएगी, ये खानेवाल में भी आएगी, ये विहाड़ी में भी असरअंदाज होगी, ये बूरेवाला में भी, और ये साहिवाल तक, और लाहौर की हवा भी ऐसे ही आती है। तो इस दफ़ा मैं मुस्लिम लीग नून को तीसरे नंबर पर देख रहा हूँ। पहले नंबर पर कमज़ोर उम्मीदवारों के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद, बल्ला निशान छिन जाने के बावजूद, जो कि आम सहाफ़ियों का ख्याल था कि अगर बल्ला छिन गया तो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। अब तो लोग ढूंढते फिर रहे हैं कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। पीटीआई का उम्मीदवार जो भी हो गया, जो दौर आ रहा है, वेबसाइट पे नाम आने हैं, और जो भी आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का होगा हिमायत याफ्ता, जिसने बल्ले को वोट दे देना, उसने भाई बैंकर को भी दे देना है, उसने चारपाई को भी वोट दे देना है, उसने रैकेट को भी दे देना है, उसने पंखे को भी दे देना है, जो भी निशान, उसने जूते को भी दे देना है। हाँ, जूते के बगैर भी इंसान नंगे पाँव तो नहीं चलता, तो ये भी दे देना है, जूते को भी लोगों ने वोट देने हैं इस दफ़ा तो अजीबो गरीब इलेक्शन होंगे। तो 8 फरवरी को लग पता जाएगा जो आवाम का जो मूड है। मेन जो असल मसला है ना, ये लोग समझे नहीं कि जो सेहत कार्ड है ना, सेहत कार्ड सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था। वो सेहत कार्ड जो है वो 3 लाख तक इलाज करवा सकते थे जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, उसने वो यानी कि अच्छा जो प्रोजेक्ट था उसको आगे ले गया, उसे 10 लाख तक ले गया, और 10 लाख के बाद तो हर आदमी का जो शनाख्ती कार्ड है उसे ही सेहत कार्ड बना दिया। तो उसका हर आदमी को, गरीब आदमी ने फ़ायदा उठाया। तो रही सही कसर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने जो इमरान खान के बाद जो 16 माह की हुकूमत की है, इसने अवाम को समझे के दिन में तारे दिखा दिए हैं। महंगाई का जो तूफ़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो अब भी तकरीबन 10-10.5 रुपये बिजली और महंगी कर दी है। सर्दियों में 100 यूनिट का बिल जो है 6 से 7 हज़ार आ रहा है। तो गर्मियों तो जो 30-40 हज़ार रुपया हम गरीब आदमी कैसे बिल देगा, इसकी तरफ कोई सोच ही नहीं रहा। खुदा के लिए इसकी तरफ भी सोचें। तो ये गर्मियों में जिसकी भी हुकूमत आई उसके लिए बहुत ही मुश्किलात होंगी। तो डस्के में इलेक्शन हुए थे, आपने देखा होगा नौशीन इफ्तिखार जो जीत गई थी। ये हवा की मैं बात बता रहा हूँ कि अब बहुत कुछ बदल गया है। डस्का का इलेक्शन नौशीन इफ्तिखार ने उस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट को मार्जिन के साथ हराया था, लेकिन अब जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है डस्के का, उसमें पीटीआई का जो हिमायत याफ्ता है वो 55% पे है, और नौशीन इफ्तिखार जो है टिकट उसे मिली है 35% के ऊपर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बल्ले का कोई मसला नहीं है। पूरे पंजाब में
अभी तक जो पेंडिंग हलके हैं वही हैं, बाकी तकरीबन लोगों ने फैसला कर लिया है कि उसने किसको वोट देना है। जो मर्जी कर लें, 8 तारीख को अवाम ने अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट देना है और सरप्राइज़ मिलेगा। मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में वाहिद इलेक्शन होगा पाकिस्तान की तारीख में जिसमें आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में होंगे और सियासी जमातें अक़लियत में होंगी। जब सियासी जमातें अक़लियत में होंगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे। तो जवेद हाशमी ने आज फरमाया है कि कमिश्नर मुल्तान जो है वो जहांगीर तरीन की समझने के कैंपेन कर रहा है। भाई जहांगीर तरीन की कैंपेन कमिश्नर करे, आईजी करे या मोहसिन नकवी साहब ही क्यों ना करें, तो उनके तो वोट ही नहीं है, 2-3% से ऊपर वोट ही नहीं है, तो बहुत बुरी तरह शिकस्त खाएंगे। तो जो एक हवा बना हुआ है ना कि पाकिस्तान में जिसको चाहती है इस्टेब्लिशमेंट जितवा सकती है या अदारे जितवा सकते हैं, वो इस दफ़ा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट भी पहले भी जितवाती रही, अब भी कुछ ना कुछ असरअंदाज होती है, लेकिन कुछ अवाम का भी झुकाव उस तरफ होता था। अब अवाम का झुकाव समझे कि जो थोड़ा बहुत था भी है ना, पहले ज़िमनी इलेक्शन जब पीटीआई की हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, लेकिन 16 माह अवाम नहीं भूल रही भाई, 16 माह नहीं भूलेगी, 16 माह नहीं भूलेगी। अवाम तो डरी हुई है कि अगर दोबारा इस तरह पीडीएम तर्ज की अगर हुकूमत आ गई तो हमारा बनेगा क्या। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए पाकिस्तान पर। और जो रिपब्लिक पॉलिसी है का सर्वे है उसमें भी पीटीआई को आगे करार दिया है और मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे है। उकाड़ा में 7 बच्चों को गिरफ्तार किया है कि मुस्लिम लीग नून के झंडे की उन्होंने बेहरमती की है। ये लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी झंडे को जलाया जाता है, कुछ नहीं कहा जाता। तो पहली तो बात है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ये किसी भी जमात का, चाहे वो पीटीआई हो, नून हो, जेएसयूआई हो और कोई भी जमातें हो, किसी के झंडे की बेहरमती नहीं करनी चाहिए। तो हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता कि किसी को कहते हैं ना, वो मफ़हूम है कि अल्लाह ताला किसी गैर मुस्लिम के ना दूसरे लोगों के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो। तो अगर तुम उनको बुरा कहोगे वो तुम्हारे सच्चे खुदा को भी बुरा कहेगा। तो किसी के लीडर को, किसी के परचम के बारे में, दूसरों के बारे में गालिम गलौज करोगे, इख्तलाफ आप करें लेकिन इंतहा तक ना जाए। फैसला वोट से करें और जो आपको सही उम्मीदवार लगता है मुल्क के लिए, कौम के लिए, उसे वोट दें। और प्रोग्राम के आज आखिर में जो वायरल बयानात हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि पहला जो वायरल बयान है, ये पहला इलेक्शन होगा, ये पहला इलेक्शन होगा कि उम्मीदवार वोटर को नहीं, वोटर उम्मीदवार को ढूंढेंगे। हर हलके में मेरा उतारा गया खिलाड़ी तमाम मुखालफिन को क्लीन बोल्ड करेगा, बस 8 फरवरी आने तो दें। इमरान खान का जेल से पैगाम। दूसरा वायरल बयान है, थोड़ी हिम्मत करें और अवाम में निकल कर देखें, फिर आपको मुस्तकबिल में खान भी नज़र आएगा और दिन में तारे भी। तीसरा वायरल बयान जो कि बहुत ही वायरल हुआ है, पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हारून रशीद साहब का बयान है जो कि बहुत वायरल हुआ है कि मैं आपको वसूख से कहता हूँ, नवाज शरीफ इस कौम से नफ़रत करते हैं, नवाज शरीफ इस फ़ौज से नफ़रत करते हैं, नवाज शरीफ यहाँ इक़्तिदार के लिए और पैसे बनाने के लिए आते हैं। हारून रशीद। और आखिर में जो वायरल बयान हुआ है कि आपका वोट अबाबिल के चोंच में वो कंकर है जो इस मुल्क के हाथियों से आपकी जान छुड़ा सकता है।
फैसला आपका, वोट खान का। तो वोट 8 फरवरी को अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट दें। किसी के धौंस धांधली और लालच में ना आए। कोशिश करें कि जमातों को वोट दें, और जिस जमात के पास निशान नहीं है अब पीटीआई, अगर पीटीआई को वोट देना है तो उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट दें, अपना वोट ज़ाया ना करें। तो बस आज इतना ही, फिर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।